हमारे इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि सुबह सुबह खुदा की हम्द व सना और नमाज के बाद हमने हल्की फुल्की तैयारी पकड़ी और पहुँच गए अड्डा सब्ज़बी मोड़ पर। प्लान ये किया गया था कि इंशाल्लाह यहाँ से सियालकोट तक का सफ़र करेंगे हम बाइक्स पर। हम चारों जाएंगे मोटरसाइकिल पर सियालकोट तक और फिर सियालकोट से आगे उमर साहब के घर से, वहाँ से उमर साहब की गाड़ी कल्टस पर इंशाल्लाह बड़ीला शरीफ तक का सफ़र जारी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नईम खालिद आप सबको एक बार फिर से वेलकम कहता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल नईम कमांडो पर। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज की इस बाबरकत वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह जा रहे हैं सियालकोट से अपने सीनियर उमर साहब के साथ इंशाल्लाह बड़ीला शरीफ, और वहाँ पर एक मज़ार पर हाज़री देंगे। तो मज़ारात औलिया और मज़ारात अंबिया पर हाज़री का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात पर भी एतराज़ करने लग जाते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है। तो मसलक अहले सुन्नत में कुछ लोगों ने इसको बदनाम करके रख दिया है। दरबारों और मज़ारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की खराफात जो लोग करते रहते हैं, मैं बताता चलूँ कि इन लोगों का अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की तालीमात पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे मज़ार पर हाज़री का तरीका जो है वो वज़ा कर दिया है। उनकी वाज़ह तालीमात हैं कि कब्र को सजदा करना, कब्र वाले से कुछ मांगना, डायरेक्ट बराह रास्त कब्र वाले से कुछ मांगना, ये सब चीज़ें उन्होंने गलत करार दी हैं। कब्रों पर नाचना, गाना, बाजे बजाना, ये सब उन्होंने गलत करार दिया है। तो उनकी तालीमात के मुताबिक अल्लाह पाक हमें कुफ़र, शिरक और किसी भी किस्म की मज़ार की जो बेहुरमती है उससे बचाए। तो हम उन चीज़ों से भी बचते हैं और साथ ही साथ अल्लाह के नेक बंदों की बख्शिश के लिए और उनके वसीला से अपनी बख्शिश की भी दुआ करते हैं उनके मज़ारों पर जाकर। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं सियालकोट और शाह साहब ने अपनी बाइक को लगा दिया है जी इंटरनेशनल लॉक। जी नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत और आफियत से होंगे। और बाबरकत सफ़र का आगाज़ हो चुका है। शाह साहब मेरे साथ हैं और बाकी साथी असद, अजीम, आसफ और उमर साहब इस वक्त गाड़ी को ड्राइव करते हुए। तो इस वक्त हम सियालकोट से मराला रोड के लिए निकल पड़े हैं। हेड मराला जाएंगे पहले और हेड मराला से फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह बड़ीला शरीफ। तो बात कर रहा था मैं वसीला की, तो वसीले की बात चल रही थी। अल्लाह ताला जो कि कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, अगर वो चाहे तो हर काम बग़ैर वसीले के कर सकता है, लेकिन उसने हर काम को ऐसन तरीके के साथ वसीले के ज़रिए ही इंसानों तक पहुंचाया है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इंसान ख़ुद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को डायरेक्ट ज़मीन पर डाउनलोड नहीं किया, जबकि वो कर सकता था। वो कादिर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है, कुन फ़याकून का खालक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने इस काम के लिए भी माँ और बाप को वसीला बना दिया और माँ बाप के ज़रिए इंसान को उनके वसीले से दुनिया पर नाज़िल किया। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, कुरान पाक जैसा पाक कलाम जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हबीब पर उतारा, वो भी अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट उन तक पहुंचा सकता था, उन तक डायरेक्ट बात कर सकता था, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादर है, हर चीज़ पर कादर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसने इस काम के लिए भी, इस आसन काम के लिए भी हज़रत जिब्रील अमीन को वसीला रखा और उनके ज़रिए ज़्यादातर कलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। तो जब वो कादर मुतलक होकर हर चीज़ पर एक वसीला, एक तरीक़ा कार अपना रहा है, हर चीज़ का वसीला अपना रहा है, तो हम उसके बंदे होकर वसीले से क्यों इनकार करते हैं? मुझे ये समझ नहीं है आज तक। तो खैर, इस तरह की और बहुत सी मिसालें और बहुत सी बातें हैं, जितनी की जाए कम है। लेकिन छोड़ें इस बात को, इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि कम इल्मी की वजह से हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम उसकी अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हेड मराला और आइए आगे का सफ़र जारी रखते हैं बाबरकत, और फिर चलेंगे मज़ार शरीफ पर हाज़री देंगे। तो कुछ बातें करता हूँ मैं उस मज़ार के बारे में जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो हम इस वक्त जा रहे हैं जी हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम के मज़ार पर। उनके बारे में मशहूर है, उनकी कब्र 72 गज़ लंबी है कब्र मुबारक, और उनके बारे में मशहूर है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। तो इनका मज़ार
हेड मराला से मगरब की जानब 20 किलोमीटर आगे ज़िला गुजरात में वाक़या है, बड़ीला शरीफ में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम, उनकी किताबें अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी सियालकोट से मिल सकती हैं, जिनमें उन्होंने हवाले और दलीलें दी हुई हैं कि गुजरात के इस एरिया में अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। बाकी वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। नाज़रीन, जिस मज़ार पर हम इस वक्त बड़ीला शरीफ जा रहे हैं, उस मज़ार के जो गद्दी नशीन है काफ़ी अमीर ख़ानदान है। उनके पास पैसों की और दौलत की कमी नहीं, काफ़ी अमीर ख़ानदान है, तो जिन्होंने इस मज़ार को शुरू से बनवाया था। तो नाज़रीन, हम वहाँ का निज़ाम इंक़साम देख कर हैरान रह गए थे कि ऐसा कोई सरकारी इदारा भी नहीं कर सकता जैसा इंतज़ाम वो ख़ुद से कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं दरबार आलिया हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर। तो ये मज़ार 72 गज़ लंबा यानी 210 फुट लंबी कब्र है इस मज़ार में। और मज़ार से ज़रा पहले मकामी लोगों ने बाज़ार बनाया हुआ है। ये मकामी लोगों ने बनाया हुआ है बाज़ार, ये वहाँ के गद्दी नशीन या मतवलियों ने नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं। उन्होंने यहाँ पर गला तक नहीं रखा और ना ही वो इस मज़ार का पैसा इस्तेमाल करते हैं। एक साइड पर मज़ार शरीफ की इमारत और साथ ही एक छोटी सी मस्जिद शुहदा, और उसके साथ ही इस मज़ार की एंट्रेंस है। तो आइए अंदर चलते हैं और रूहानियत का सुकून लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने साहिब मज़ार के लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआएं की और इनके वसीले से अपने परवरदिगार से दुआएं मांगी, अपनी बख्शिश की और पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए और तमाम इंसानियत और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए। और अगर इस मज़ार के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ और मज़ीद चीज़ें जाननी हों तो यहाँ से कुतब और मुख्तलिफ़ रसाइल मिल सकते हैं, जिनमें दलीलें और तमाम चीज़ें वाज़िया हैं। गुजरात की हिस्ट्री के बारे में भी किताबें मिल सकती हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। सियालकोट से आपको अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी से भी मिल सकती हैं। बाकी वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। तो नाज़रीन, हमने काफ़ी देर इस मज़ार पर रूहानी, अदबी और मजहबी वक़्त गुजारा, दिली सुकून हासिल किया, कुछ यादगार तस्वीरें बनवाई और फिर चल पड़े हम इस मज़ार के गद्दी नशीन के मज़ार की जानब। वहाँ पर हमने लंगर वगैरह किया और परेशानी इस बात पर हुई कि वहाँ पर वीडियो बनाना मना था, हम आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं हासिल कर सके। लेकिन यह है कि वहाँ का इंतज़ाम वो देखकर हमें हैरानी हुई, इतने ज़्यादा लोग वहाँ से खाना खा कर जा रहे थे, लेकिन कोई बदनज़मी नहीं थी, कहीं भी वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। औरतों के लिए अलग इंतज़ाम और मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम, और इतना बेहतरीन इंतज़ाम, सफाई बेहतरीन और हर किस्म का इंतज़ाम बेहतरीन था। तो खैर, वहाँ के निज़ाम को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी वहाँ पर आइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इसकी मालूमात में किसी भी किस्म की कोई भी गलती कोताही हुई हो तो मैं अल्लाह पाक से उसकी माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। तो रास्ते में आते हुए हमारे एक दोस्त साथी नईम शाह साहब को आ गई थी ज़्यादा नींद, शायद ज़्यादा लंगर करने की वजह से इनको नींद आ गई थी, वरना तो सभी जो है वो इस सफ़र को एंजॉय करते हुए आ रहे थे। उमर साहब ड्राइव कर रहे हैं और सभी लोग दोस्त जाग रहे हैं, लेकिन शाह साहब सोकर अभी उठे हैं। तो नाज़रीन, वापसी पर हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हेड मराला। तो जाते हुए हमने हेड मराला पर बिल्कुल स्टे नहीं किया था, अब वापसी पर थोड़ा सा स्टे करेंगे। तो हेड मराला कुछ देर स्टे करने के बाद और कुछ यादगार तस्वीरें बनाने के बाद हम फिर वापस पहुँचे उमर साहब के घर में, वापस सियालकोट। और वहाँ पर उमर साहब ने अपने घर में एक पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, टेबल को तरह तरह के खानों से भर दिया था। तो हम सब ने ऑलरेडी दरबार शरीफ से लंगर वगैरह किया हुआ था, तो जितना खाना खा सकते थे उतना खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठकर बातचीत की और उसके बाद सब ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें वगैरह और याददाश्तें वगैरह शेयर की। कुछ यादगार वीडियोज़ और तस्वीरें एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद हमने उमर साहब से इजाज़त चाहिए और वापसी की राह ली। तो मैं एक बार फिर से अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ अगर आज की वीडियो में इसकी मालूमात में कुछ गलती हुई हो, कोताही हुई हो। तो वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह पाक मुझे और आपको कुफ्र और शिरक से बचाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। इस सब के साथ साथ अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदू, शुहदा, सादिकीन, अम्बिया और औलिया और इन सब बंदों की बेहरमती करने से भी बचाए। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासर हो। आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार। जी नाज़रीन, आज तक के लिए बस इतना ही। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक नईम खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।